ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि साउथ अफ्रीकी क्रिकेट ने एक समय ब्लैक प्लेयर्स के साथ हो रही नाइंसाफी के लिए बैन झेला था और फिर जब से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटे तो उनकी एक अलग साख और रुतबा बनने में देर नहीं लगी। लेकिन इस बैन से जुड़े करीब 50 साल लंबे इतिहास के बाद आज भी साउथ अफ्रीकी क्रिकेट स्टेबल नहीं है। आज भी रिजर्वेशन के चलते T20 वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म के बड़े मंच पर डेविड मिलर को टीम से निकाल दिया जाता है। फाफ डू प्लेसिस पर रेसिज्म का इल्जाम लगता है। कई टैलेंटेड क्रिकेटर्स इस रिजर्वेशन के चलते ही साउथ अफ्रीका छोड़ रहे हैं, मगर ऐसे में कोई क्रिकेटर स्कूल से लेकर डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म तक बेस्ट रहने के बावजूद सिर्फ अपने देश के लिए खेलने की चाहत लेकर लगातार मेहनत में लगे रहे और लेट या कम मौके मिलने की बात जानते हुए भी अफ्रीका में ही रुके रहे, तो उस क्रिकेटर की बात करना और कहानी जानना तो बनता ही है। हालांकि आप काफी वक्त से उस क्रिकेटर की जिंदगी का सफर सुनाने को बोल रहे थे, जबकि हम सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। और अब जब उस प्लेयर ने सिर्फ इस वर्ल्ड कप नहीं बल्कि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की बेस्ट नॉक खेल दी है, तो जिक्र जरूरी है। वो जिक्र जो एक टैलेंटेड, जिद्दी और देश प्रेमी इंसान की कहानी के कई पहलू समेटे हुए है। वो जिक्र जिसमें योग्य होने के बावजूद पर्याप्त मौके न मिलने का दर्द है। वो जिक्र जिसमें मोटिवेशन है अपने टैलेंट को पहचान कर उस पर स्टिक रहने की सक्सेस का। वो सक्सेस जो हमारे आज के एपिसोड के नायक एंड्रिक क्लासन को न तो रातों रात मिली है और न ही विरासत में मिली है। उस सक्सेस के लिए क्लासन की मेहनत जितनी कमाल है उतनी ही कमाल है उनकी टाइमिंग। मगर हम यहाँ उनकी बैटिंग टाइमिंग की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ बात हो रही है कुदरत की उन्हें मौके देने और उनके मौकों को लपकने की टाइमिंग की। तो चलिए क्लासन की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आगे आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। तो क्लासन की कहानी की शुरुआत आज से करीब 32 साल पहले साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रोविंस के प्रिटोरिया में 30 जुलाई को उनके जन्म के साथ हुई थी। क्लासन का क्रिकेट का शौक जुनून में शायद होश संभालने के बाद बना हो, लेकिन पिता पॉल क्लासन जो कि एंड्रिक के बचपन में ही दुनिया छोड़ गए थे, उन्होंने क्लासन को देशभक्ति का एक ऐसा जज्बा विरासत में दिया जो कि आज मिसाल बनकर साउथ अफ्रीका के रंग भेद वाले गहरे सियाह आसमान पर सितारा बनकर चमक रहा है। दरअसल पूरी बात यह है कि जिस दौरान एंड्रिक क्लासन जवानी की ओर कदम रख रहे थे और क्रिकेट को बतौर प्रोफेशनल चुन रहे थे, उस दौरान अफ्रीकी क्रिकेट में कोटा सिस्टम को लेकर बवाल शुरू हो गया था। हर स्कूल टीम में कम से कम 2 ब्लैक प्लेयर्स होने या प्लेयर्स का अफ्रीकन लैंग्वेज आने की शर्त रखी गई। अब जो डिफरेंस एक जमाने से लोगों के बीच है उन्हें मिटने में तो कुछ वक्त लगता ही है, बस अफ्रीका के केस में वो वक्त ज्यादा लगा और फिर शुरू हुआ उस प्लेयर्स का दमन। बात ये बनी कि जिस भी स्कूल की टीमें नंबर ऑफ प्लेयर्स और लैंग्वेज वाली शर्त का पालन नहीं करेंगी, उनके स्कूल की टीम को बैन कर दिया जाएगा। यही क्लासन पहली बार शिकार बने रंग भेद के चलते नियमों का, और यही वो मौका था जब उनके कोच या कहीं अफ्रीका की फेमस एकेडमी मेनलो पार्क के नायक आर्नो वैन बीक में क्लासन को सच से रूबरू करवाया। वैन बीक ने बताया कि मैंने उसे उन दिनों बोल दिया था कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ नाम कमाना है तो साउथ अफ्रीका छोड़ना ही सही तरीका है। कोच बीक की ये बात शायद क्लासन के दिल में घर कर गई, मगर साउथ अफ्रीका छोड़ने के लिए नहीं बल्कि वही रुकने के लिए। क्लासन ने उस दौर में अपने करीब 1 दर्जन दोस्तों को इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बेहतर लेवल की क्रिकेट बिना किसी परेशानी के खेलते देखा, जबकि अपने देश में क्लासन को हर कदम पर टैलेंट से ज्यादा कोटे सिस्टम के चलते सीमित मौकों का इंतजार करना पड़ता। वो पिछले 20 सालों में मेनलो पार्क में ट्रेंड हुए 5000 बच्चों में सबसे ज्यादा टैलेंटेड था। कोच वैन वीक की एनालिसिस साफ बताती है कि क्लासन की क्रिकेट और उनकी सक्सेस को लेकर कितने डेस्परेट और इमोशनल रहे होंगे। जब उन्होंने देख लिया क्लासन देश नहीं छोड़ रहे हैं तो क्लासन को पोर्ट एलिजाबेथ ले जाने पर जोर दिया, लेकिन क्लासन थे कि वहाँ भी अपने वफादारी वाले जज्बे पर टिके रहे। इस दौरान क्लासन ने अपना टैलेंट कई बार प्रूव किया, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल है उनका नॉर्थम्प्टन के लिए 2012-13 सीजन में लेट डेब्यू के बावजूद 42.58 की शानदार औसत से परफॉर्मेंस देना। क्लासन ने फर्स्ट क्लास में नॉर्थम्प्टन के साउथ अफ्रीका की मशहूर डोमेस्टिक टीम टाइटंस में 2015 में जगह बनाई और 2017 में एक ऐतिहासिक शतक के साथ अपनी टीम को जीत दिलाई। क्लासन के पास आज 85 फर्स्ट क्लास मैचों में 5347 रनों का बैकअप है। तभी पहाड़ शायद इससे छोटा ही होगा। बाकी क्लासन का स्ट्राइक रेट और उनका मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने की कैपेबिलिटी के साथ उनका कीपर होना, ये सब एक रेयर और डिमांडिंग कॉम्बिनेशन है, जिसके चलते क्लासन को जल्दी साउथ अफ्रीकी इंटरनेशनल टीम में आ जाना चाहिए था। लेकिन कीपर के तौर पर डिकॉक, मिडिल ऑर्डर में डू प्लेसिस और मिलर जैसे नामों के चलते क्लासन की राह वैसे ही मुश्किल थी, जिसे और भी सकरा बना दिया साउथ अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड की इंटरनेशनल टीम में सिर्फ 5 वाइट प्लेयर खेलने की पॉलिसी ने। ये वो लम्हा था जब क्लासन को अपने टैलेंट नहीं रंग की वजह से इंतजार करना पड़ रहा था, मगर उनका हौसला बांधने के लिए एक नहीं कई लोग क्लासन के साथ थे। जैसे उस दौरान उनके एक और कोच रहे शुक्री कोनार्ड ने बड़ी मशहूर और थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात कही थी, जिसने क्लासन को हौसले के साथ चर्चा भी जरूर दिलाई थी। कोनार्ड ने पॉलिसी और क्लासन जैसे कई प्लेयर्स के
नजरअंदाज होने पर सवाल उठाते हुए बोला था कि उसको बैटिंग करते हुए देखना किसी हसीन ड्रिंक के चढ़ने जैसा है। हमने उसे टीम से बाहर रखा है, जबकि वो हम गरीबों का धोनी है। कोनार्ड का स्टेटमेंट इधर खबरों में आया और उधर शुरू हुआ क्लासन का इंतजार खत्म होने का इंतजार। हमने इंतजार खत्म होने का इंतजार करने वाली बात कही है, क्योंकि क्लासन क्रिकेट हिस्ट्री के उन चुनिंदा प्लेयर्स में से हैं जो कई सालों तक डेब्यू कैप के लिए टीम के साथ रहे। क्लासन के लिए ये सिलसिला 2017 से शुरू हुआ और 2018 में इंडिया के अगेंस्ट वनडे कैप तक चला। तभी क्लासन को मौका सिर्फ खेल के तौर पे नहीं मिला, बल्कि उन्हें मौका मिला इंजर्ड फॉफ डू प्लेसिस की जगह। हालांकि अपने पहले मैच में क्लासन 6 रन ही बना सके, लेकिन दूसरे मौके यानी अगले वनडे में वो इंडियन बॉलिंग पर टूट पड़े और 27 बॉल्स में नाबाद 43 रन बनाकर पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर अपनी झलक दिखाई। इस महीने के तीसरे हफ्ते में कुछ इस तरह से ही क्लासन ने T20 क्रिकेट में भी एंट्री ली। तब डिकॉक के इंजर्ड होने पर क्लासन 11 में आए और पहले मैच में फ्लॉप रहने के बावजूद दूसरे मैच में जमकर फूटे। क्लासन ने 30 बॉल्स में तेज 69 रन बनाकर शानदार पारी खेली और मैन ऑफ द मैच भी बने। ये पहला मौका था जब क्लासन की डेडिकेशन और सैक्रिफाइसेस को चर्चा इंटरनेशनल लेवल पर मिली, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान उन्हें इतने लेट मौके मिलने के सवाल पर क्लासन ने कहा, मुझे आगे भी अब चांस नहीं मिलेगा तो चलेगा। आज की इस इनिंग ने मेरे देश को मैच जिताने का सपना पूरा कर दिया है। ये मेरा लास्ट मैच भी रहे तो मैं खुश हूँ। क्लासन की ये स्टेटमेंट जितनी इमोशनल है उतनी ही जरूरी भी, क्योंकि क्लासन के जज्बे को दर्शाता है और जब आप पूरे जुनून से किसी चीज को चाहें तो फिर कायनात उसे आपसे मिलाने में लग ही जाती है। और क्लासन के केस में तो पूरी दुनिया सच में उनके टैलेंट को शोकेस करने में लग गई। क्या IPL, क्या ग्लोबल T20 कनाडा, क्या यूरो T20 स्लैम, हर देश की फ्रेंचाइज लीग ने क्लासन को प्लेटफॉर्म दिया और क्लासन ने भी जमकर फैंस बनाए, बाकी अपनी टेक्निक और गेम पर लगातार काम करते रहे। यही वजह है कि क्लासन को जब भी T20 से वनडे में शिफ्ट करना होता था तो ज्यादा परेशानी पेश नहीं आती थी। इसलिए आज की तारीख तक क्लासन 41 T20 मैचों में 450 के साथ 710 रन बना चुके हैं। तो वनडे क्रिकेट में 46 मैचों की 43 पारियों में 44 की औसत और 117 के स्ट्राइक रेट से 1611 रन बना चुके हैं। वैसे क्लासन को वनडे फॉर्मेट बहुत राज भी आया है। अपने 46 मैच के छोटे करियर में क्लासन के नाम है 6 हाफ सेंचुरी के साथ 400। खासकर 2023 में तो क्लासन ने जो कुटाई बॉलर्स की वनडे में की है उसकी गवाही हिस्ट्री चीख चीख करके देगी। पहले तो उन्होंने मार्च के महीने में वेस्टइंडीज के सामने सिर्फ 61 बॉल्स में नाबाद 119 रनों की पारी खेली। फिर जब वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था तो ठीक 15 दिन पहले ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग को ऐसे धोया कि जैसे मौका लौटेगा ही नहीं। उस रोज क्लासन ने 83 बॉल्स में 174 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और इतने ही छक्के शामिल थे। ये वो दिन था जब से क्लासन और डिविलियर्स की तुलना होने लगी। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 67 बॉल्स में 109 और बांग्लादेश के खिलाफ 49 बॉल में 90 रन बनाकर वो बेस्ट फिनिशर के रोड पर चल पड़े हैं। क्योंकि क्लासन की टेक्निक, उनका जुनून, उनका डेडिकेशन किसी स्टेटमेंट का मोहताज नहीं है, इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन क्लासन की कामयाबी में एक और चीज जरूर नोट करने वाली है, वो है उनका क्रिकेट से इमोशनल टच। क्लासन ने इमोशंस के चलते ही देश नहीं छोड़ा, क्रिकेट नहीं छोड़ा और रिसेंट इंग्लैंड के अगेंस्ट मुंबई में वर्ल्ड कप इनिंग में रिटायर्ड भी नहीं हुए। सबको दिख रहा था कि मुंबई की ह्यूमिडिटी ने क्लासन की सारी एनर्जी सोख ली है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बाद में इस सवाल पर जवाब दिया कि मैं बीच में नहीं रुक सकता था। मेरी बीवी और बेटी ग्राउंड में मुझे अच्छा करते ही देखने आई थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी एनरिक क्लासन की। आप में से कई लोग काफी दिनों से इस वीडियो की डिमांड कर रहे थे, तो उम्मीद करते हैं कि हम आप सबकी उम्मीदों पर खरे उतरे होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।